नहीं, 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 ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। प्राचीन काल में महेंद्रगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था, जहां राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा विक्रम सिंह को अपनी न्यायप्रियता और धर्म पर अडिग विश्वास के लिए जाना जाता था, परंतु उनके राज्य में कुछ भी ठीक नहीं था। आए दिन राज्य में कुछ कुछ होता ही रहता था। कभी गांव में रहस्यमयी आवाजें आती है, तो कभी कभी किसी की परछाई नजर आती है। इतना ही नहीं, राज्य में आए दिन किसी न किसी की मृत्यु हो जाती थी। किसानों की फसल भी बर्बाद हो जाती थी। राज्य व्यवस्था बहुत खराब थी। इस बात से राजा बेहद चिंता में थे। मंत्री जी, राज्य पर बरसों से चले आ रहे इस संकट को हम आखिर कैसे दूर करें, वो समझ नहीं आ रहा है। हमारी प्रजा की खुशहाली हमारी जिम्मेदारी है, किंतु हम विवश है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ महाराज, आपका कहना तो सत्य है, किंतु मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे राज्य पर ही इतनी विविधताएं क्यों आ रही है। बाकी के सभी राज्य में तो सब सकुशल है। मंत्री जी, अब हम आपको क्या कहे? इस प्रश्न का उत्तर हम आपको देना तो चाहते हैं, किंतु हम वचनबद्ध है, किंतु समय आने पर हम आपको अवश्य बताएंगे। अभी तो हम राज्य में शांति के कोई उपाय को खोजना है। जी महाराज। इतना कहकर मंत्री वहां से चला जाता है। राजा पुनः अपने विचारों में खो जाते हैं। कुछ समय यूं ही बीत गया। एक दिन मंत्री राज दरबार में एक साधु के साथ प्रवेश करता है। महाराज की जय हो। महाराज, ये बहुत ही ज्ञानी बाबा है, जो वर्षों से अपनी तपस्या में लीन थे। वर्षों बाद ये तपस्या पूर्ण करके लौटे हैं, तो मैंने सोचा इन्हें राज दरबार में आमंत्रित किया जाए। प्रणाम बाबा, हमारे महल में आपका स्वागत है। आयुष्मान भव वत्स। मंत्री जी, आपने अति उत्तम कार्य किया है। महाराज की सेवा का लाभ हमें मिले, इससे अधिक खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। मंत्री जी, तुरंत जाइए और इनके लिए विविध प्लान और भोज की तैयारी करवाइए। जी महाराज। मंत्री तुरंत ही वहां से चला जाता है, लेकिन साधु बाबा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही थी। राजा उन्हें देखकर चिंतित हो गए। राजा ने उनसे इस चिंता का कारण पूछा।
तभी साधु महाराज ने उत्तर दिया, महाराज, हम यहाँ किसी को भोज के लिए नहीं आए हैं। हम तो यहाँ आपकी सहायता करने आए हैं। हाँ राजन, हमें आपके राज्य की सारी मुश्किलों की जानकारी है। उसी विषय पर हम आपसे कुछ कहने आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बाबा। कृपया इसका क्या उपाय है, हमें शीघ्र बताइए। राजन, आपको आने वाली अमावस्या के दिन एक यज्ञ करना होगा। साथ में आपको तपस्या भी करनी होगी, किंतु याद रहे, तपस्या आपको एक विशिष्ट समय और स्थान पर ही करनी होगी। कौन सा समय और कैसा स्थान बाबा? यह तपस्या आपको रात्रि के समय ही करनी होगी, वह भी किसी गुप्त स्थान पर, जहां किसी का भी आना जाना ना हो। बाबा, क्या इससे हमारे राज्य पर आए हुए सारे संकट टल जाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। कुछ दिन बाद राजा ने घोषणा की कि वह महल के पीछे वाले जंगल में एक गुप्त पूजा करने जा रहे हैं। इस पूजा का रहस्य और उद्देश्य किसी को पता भी नहीं था। पूजा में किसी को सम्मिलित भी नहीं किया गया था। यह बात और भी अजीब थी कि राजा ने यह पूजा अमावस्या की रात को रखी थी, जो कि प्रजा के अनुसार अशुभ माना जाता था। रानी इस बात से बहुत चिंतित थी। महाराज, आपको वहां जाने की क्या आवश्यकता है? इतनी अशुभ रात को आप क्यों अकेले जंगल में जाना चाहते हैं? ऐसे आपका अकेला जाना हमें उचित नहीं लग रहा है। रानी जी, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब हम अपने राज्य की भलाई और शांति के लिए कर रहे हैं। सारी मुसीबतों का हल हमें इसी से मिलेगा। किंतु महाराज, यदि आपको वहां कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? इस राज्य का क्या होगा? हमारी तो कोई संतान भी नहीं है। आप न केवल इस राज्य के राजा हैं, किंतु हमारे पति, हमारे प्राण भी है। बिना आपके तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ प्रिया, हम आपकी मनोदशा समझते हैं, किंतु हमारा जाना अत्यंत आवश्यक है। और रही बात हमारे प्राणों की, तो वो तो नश्वर है। एक ना एक दिन तो सभी को जाना ही है। आप तनिक भी चिंता न कीजिए, बस हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभा सके। इतना कहकर राजा कक्ष से चले आते हैं। रानी आंसू भरी आंखों से उन्हें निहार रही थी। राजा का घनिष्ठ मित्र मंत्री अर्जुन ने राजा से इस पूजा का कारण जानने की कोशिश की, परंतु राजा ने कहा, मित्र, इसका उत्तर मैं सही समय पर दूंगा। अभी मुझे कुछ सिद्धियों की प्राप्ति करनी है, जिससे राज्य का भला हो सके। अर्जुन को राजा की बातों में कुछ असामान्य लगा, परंतु मित्रता के नाते उसने राजा पर भरोसा कर लिया। राजमहल और प्रजा में डर और संशय की भावना बढ़ने लगी। हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था कि राजा क्या कर रही है। सुना है हमारे महाराज किसी विशेष पूजा के लिए जंगल में जा रहे हैं। हाँ हाँ, सुना तो मैंने भी यही है, पर भाई मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि इतनी काली डरावनी अमावस्या की रात को भला कैसी पूजा, और इस पूजा का रहस्य क्या होगा? पता नहीं, वो तो हम तो बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे राजा की रक्षा करना। उस रात महल के चारों ओर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। और राजा अपने कक्ष में अकेले चले गए थे।
रात के तीसरे पहर में राजा महल से बाहर निकले और जंगल की ओर बढ़ चले। उनके साथ केवल एक दीपक और कुछ आवश्यक सामग्रियां थी। राजा वहां पर जाके विधिवत रूप से यज्ञ करते हैं और तपस्या करने लगते हैं। ऐसे ही राजा 2 दिन तक तटस्थ होकर तप करते हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, रानी ने तुरंत ही मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, महाराज को गए हुए 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक वे जंगल से वापस नहीं लौटे। हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है, कहीं उनके साथ कुछ अनर्थ न हो जाए। मंत्री जी, आप अभी के अभी जंगल जाइए और राजा की खबर लेकर आइए। किंतु महारानी, महाराज ने किसी को भी उनके साथ या उनके पश्चात वहां जाने के लिए मना किया है। हम उनके आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? वो हम कुछ नहीं जानते मंत्री जी, हमें उनकी चिंता सताई जा रही है। आप शीघ्र जाइए, ये हमारा आदेश है। जी महारानी, हम अभी जाते हैं। इसके बाद मंत्री जी एक सैनिक को साथ लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। जैसे वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। एक तरफ एक खतरनाक जहरीला सर्प फन फैलाए बैठा था, तो दूसरी ओर राजा अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर मंत्री के होश उड़ गए। वो चिल्लाकर बोला, रुक जाइए महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? मंत्री की आवाज सुनकर राजा के हाथ से तलवार छूट गई। वे मंत्री को यहाँ आया देख के चौंक गए और गुस्से से बोले, मंत्री जी, हमने आपसे कहा था कि यहाँ कोई नहीं आएगा, फिर आप क्यों आए? क्षमा कीजिए महाराज, किंतु महारानी को आपकी चिंता खाई जा रही थी। उनके आदेश पर ही हम यहाँ आए हैं। किंतु राजन, ये सब क्या है? क्या बताए मंत्री जी, हम धर्म संकट में पड़ गए हैं। हमारे राज्य को बचाने के लिए हमें यह करना ही होगा। कैसा धर्म संकट राजन? या तो हम इस सांप को मार दे या फिर खुद अपने प्राण ले ले, क्योंकि हमारे राज्य श्रापित है। राज्य को श्राप से मुक्त करने का बस यही एक उपाय है। अगर हमने सांप को मार दिया तो श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी और हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम स्वयं अपने प्राण त्याग दे तो राज्य को श्राप मुक्त हो जाएगा। ऐसा क्या है महाराज? आखिर ये श्राप हमारे राज्य को किसने दिया और ये श्राप कौन है? कृपया हमें बताइए महाराज। राजा पहले तो थोड़ा असमंजस में पड़ गए कि मंत्री जी को इस श्राप के पीछे की कहानी कैसे बताए, लेकिन उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह उनकी मृत्यु तो निश्चित ही थी, तो वो मंत्री जी को सारा वृतांत विस्तार से बताने का निश्चय करते हैं। बहुत वर्षों पहले महेंद्रगढ़ पर राजा घुमान सिंह राज किया करते थे। वे एक घमंडी और गुस्सैल राजा थे। राजा का स्वभाव ऐसा था कि उनकी एक बात को मना करना या उनके खिलाफ जाना किसी के लिए संभव नहीं था। वह तुरंत ही किसी को भी कठोर दंड दे देता। राजा का एक ही बेटा था जिसका नाम कुंवर विजयराज था। रानी की मृत्यु कुंवर के जन्म के समय ही हो गई थी। कुंवर विजयराज बहुत साहसी लेकिन जिद्दी थे। राजा का खास मंत्री विरमदेव राज्य का सबसे बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति था।
वह राजा की हर मुश्किल हालात का समाधान खोजता था, लेकिन मंत्री और उसकी पत्नी निसंतान थे। यह उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। एक दिन की बात है, राज दरबार का माहौल बहुत गंभीर था। राजा सिंहासन पर बैठे थे। महाराज, मेरी पूरी संपत्ति डकैतों ने लूट ली। मेरा सब नष्ट हो गया। मेरा परिवार अब कैसे जाएगा? हम पर कृपा करो महाराज, मुझे न्याय दीजिए महाराज। ये कैसे हो सकता है? हमारे राज्य में डकैती? मंत्री, क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? महाराज, यह घटना दुखद है। ये जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं दोषी महसूस करता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दोषियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। हमारी सेना पूरी कोशिश कर रही है। मंत्री, यदि दोषी पकड़े नहीं गए तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। राजा की बातें सुनकर मंत्री सिर झुकाकर बाहर चला जाता है। रात होते ही वह अपने घर चला जाता है। मंत्री के परिवार में मंत्री और उसकी पत्नी ही रहते थे। मंत्री की पत्नी बहुत ही चतुर और शास्त्रों की ज्ञानी थी, लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। सुनिए, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? बात ही परेशानी की है। राजा का गुस्सा और मांगे बढ़ती जा रही है। मुझे डर है कि किसी दिन उनका क्रोध हमारे राज्य के लिए घातक सिद्ध न हो जाए। मंत्री की यह बातें सुनकर वह कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गई। आप चिंता मत कीजिए, आप हमेशा उनके लिए सही कार्य करते हो, हमेशा उनकी भलाई और राज्य की समृद्धि ही चाहते हो। सही समय आने पर ये आपको जरूर समझ जाएंगे। अगली सुबह मंत्री का मन बहुत उदास था। वह सैर करने के लिए जंगल जाता है। वह गहरी सोच में खोया हुआ चल रहा था। तभी उसने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। मंत्री जल्दी से उस आवाज की ओर बढ़ता है। यह जंगल में रोने की आवाज कैसी है? ये तो छोटे बच्चे की आवाज है, लेकिन इतने घने जंगल में छोटा बच्चा कैसे आया? कौन हो सकता है वहां? अरे, आवाज तो यहीं से आ रही थी, किंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे, ये तो घायल सांप का बच्चा है। ये तो घायल है। इसकी माँ कहाँ होगी? इस हालत में छोड़ना पाप होगा इसे। मुझे इसकी सहायता करनी होगी। हाँ, मैं इसे अपने साथ ले चलता हूँ। मंत्री सांप के बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाता है। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी उसे देखकर चौंक जाती है। आप इसे यहाँ क्यों लाए हो? यह तो सांप का बच्चा है। छोड़ दीजिए इसे, ये विषैला हो सकता है। वो आपको डस लेगा। अगर इसने हमें काट लिया तो? अरे भाग्यवान, तुम डरो मत, ये कुछ नहीं करेगा। ये तो कितना निर्दोष और छोटा सा है। यह घायल है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जल्दी से जाओ और जड़ी बूटी लेकर आओ। भगवान के नाम पर इसे अपना लो। मंत्री की पत्नी जल्दी से लेप लेकर आती है। मंत्री सांप के बच्चे को अपनी पत्नी की गोद में सुलाता है और उसे लेप लगाता है।
कुछ ही पल में वो चोट गायब हो जाती है। मंत्री की पत्नी हिम्मत करके उसे हाथों से ऊपर उठाती है। तभी वह सांप का बच्चा एक नवजात शिशु में परिवर्तित हो जाता है। यह देखकर दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे, यह तो चमत्कार है। यह कैसे हो सकता है? ये तो एक सांप का बच्चा था। यह बालक कहाँ से आया? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ये तो अद्भुत चमत्कार है। मुझे तो लगता है कि भगवान ने ही हमें यह वरदान दिया है। भगवान ने हमारे सोने संसार को इस बालक की किलकारियों से भर दिया। आज से यह हमारा पुत्र होगा, लेकिन हमें इसे दुनिया से छिपाकर रखना होगा। याद रहे, कभी किसी को भी इस बात का पता न चले कि हमारा कोई पुत्र भी है। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए। वह बालक बड़ा होता गया। दूसरी तरफ कुंवर विजय भी अब बड़े हो चुके थे, लेकिन वे अभी भी जिद्दी और साहसी थे। एक दिन कुंवर विजयराज दरबार में आते हैं और राजा से कहते हैं, पिताश्री, हम शिकार के लिए जंगल जाना चाहते हैं। सुनिए कुंवर, शिकार अच्छा है, किंतु आप सैनिकों के साथ जाओगे। अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम जैसे शूरवीर राजकुमारों को भला किसका भय? हम अकेले ही सब कुछ संभाल सकते हैं। राजकुमार की बातें सुनकर मंत्री जी कहते हैं, विक्षेप के लिए क्षमा चाहता हूँ राजकुमार, किंतु राजकुमार, जंगल खतरों से भरा हुआ है। कृपया सैनिकों को साथ ले जाइए। मंत्री जी, हमें किसी के निर्देश की आवश्यकता नहीं। हमें स्वयं के बल पर पूर्ण विश्वास है। कुंवर विजय जंगल में शिकार की खोज में निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगती है। तब उन्हें याद आता है कि वे अपने साथ जल नहीं लाए थे। तभी जंगल में राजकुमार एक तालाब के पास जल पीने के लिए पहुंचते हैं। तभी वहां उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। क्या आप राजकुमार हैं? मैं आपके लिए यहाँ इंतजार कर रही थी। तुम कौन हो और हमें कैसे जानती हो? मैं इस जंगल की रानी हूँ। मुझे आपके साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या आप मेरे साथ मेरे स्थान पर चलोगी? हाँ हाँ, हम जरूर चलेंगे। राजकुमार उस सुंदर स्त्री के रूप में मोहित होकर और उसकी बातों में आकर उसके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन वह स्त्री वास्तव में एक तांत्रिका थी, जो युवाओं को अपने माया जाल में फंसाकर बलि के लिए इस्तेमाल करती थी। जैसे ही वह सुंदर स्त्री राजकुमार के साथ अपनी गुफा में पहुंची, वैसे ही वो अपनी असली रूप में आ गई। राजकुमार उसे देखकर बहुत डर गए। अरे, तुम कौन हो? और वह सुंदर स्त्री कहाँ गई जिनके साथ हम यहाँ आए थे? क्या किया है तुमने उसके साथ? अरे मूर्ख, अभी तक नहीं समझा तू? वो कोई सुंदर स्त्री नहीं, वो तो मैं ही थी। क्या तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? छोड़ दो हमें, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम मुझे मारोगे? पहले खुद की रक्षा तो कर लो। आज मैं तुम्हारी बलि दूंगी और इसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी। इसका मतलब तुम निर्दोष लोगों को अपने माया जाल में फंसाकर उनकी बलि देती हो? नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे।
तभी राजकुमार उस तांत्रिका पर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांत्रिका ने अपनी अदृश्य जाल से उन्हें बांध रखा था, जिसकी वजह से राजकुमार विजय अपने स्थान से हिल भी नहीं पाते हैं और वो वहीं पर गिर जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। सभी ने राजकुमार को बहुत खोजा, लेकिन कहीं भी उनका कोई पता नहीं चला। सभी राजकुमार को मृत घोषित कर देते हैं। इस बात से राजा क्रोधित हो जाते हैं और वे मंत्री को दोषी ठहराते हैं। मंत्री, तुमने हमारी बात क्यों नहीं मानी? अगर हमारे पुत्र को हमने खोया है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। अब तो तुम्हारी मौत निश्चित है। नहीं महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो स्वयं उनके साथ जाना चाहता था, किंतु राजा मंत्री की एक भी बात नहीं सुनते और उसे मृत्यु दंड देने की घोषणा करते हैं। तभी मंत्री कहता है, महाराज क्षमा करें, किंतु मरने से पहले हर व्यक्ति को उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। क्या आप मुझे ये अवसर नहीं देंगे? ठीक है, तुम्हें मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा बताने का अधिकार है। महाराज, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मुझे एक पुस्तक का आखिरी पन्ना लिखने की अनुमति दीजिए और मैं ये चाहता हूँ कि आप उस पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ें। मंत्री की ये बात सुनकर राजा कुछ उलझन में पड़ जाते हैं। फिर वे उसे इस बात की अनुमति दे देते हैं। 2 सिपाहियों के साथ मंत्री जल्दी से अपने घर जाता है। मंत्री घर जाकर अपने सांप पुत्र को सारा सच बताता है। पिताजी, ये कैसा न्याय है? किसी और की भूल की सजा आपको क्यों? यह राजा आपकी मौत का जिम्मेदार है। मैं उसे खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अपने क्रोध को शांत करो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना उचित नहीं है। अब तो मेरी मृत्यु से भी तुम्हें अपना क्रोध शांत करना होगा। यही मेरी अंतिम इच्छा है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप इस दंड को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये अन्याय है। उस राजा के क्रोध ने उसे अंधा कर दिया है, लेकिन मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मैं स्वयं जाकर उनसे बात करूंगी। नहीं भाग्यवान, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब जो भी मेरे भाग्य में होगा वो मुझे स्वीकार है, और हाँ, ये मेरा अंतिम वचन है। मंत्री पुस्तक का आखिरी पन्ना लिखता है और अपने परिवार को रोते बिलखते पीछे छोड़ राजा के पास चला जाता है। ईश्वर की कृपा से कुछ दिन बाद राजकुमार जंगल से वापस लौट आते हैं। वह राजा को बताते हैं कि वे तांत्रिका से कैसे बचे। तभी राजा को मंत्री की याद आती है। वे बहुत पश्चाताप करते हैं। उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी अचानक उन्हें वह मंत्री की पुस्तक वाली बात याद आती है। वे तुरंत उस पुस्तक को मंगवाते हैं और उसे पढ़ते हैं। राजा देखते हैं कि मंत्री ने उस पुस्तक में राज दरबार में बिताए हुए हर पल को लिखा था। अरे नहीं नहीं, हम कितना गलत सोचते थे मंत्री के विषय में। वो तो हमसे इतनी सहानुभूति रखते थे, हमारे पुत्र को अपने पुत्र के भांति प्रेम करते थे, और हमने उस निर्दोष को मृत्यु दंड दे दिया। ये हमसे क्या हो गया? राजा इस तरह से दुखी होकर आगे की पन्ने पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते वे आखिरी पन्ने तक पहुंच गए, लेकिन वह पन्ना चिपक गया था। राजा को आसपास कुछ भी नजर नहीं आता। आखिरी पन्ने को पढ़ने की उत्सुकता के कारण वे अपना थूक लगाकर उस पन्ने को छुड़ा लेते हैं और वे उस पन्ने को पढ़ने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। इतना बोलते ही राजा मूर्छित होकर गिर जाते हैं। सिपाही और राजकुमार तुरंत वहां आ जाते हैं।
कुंवर विजय उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, किंतु राजा नहीं उठते। तुरंत ही राजवैद्य को बुलाया जाता है। राजवैद्य राजा की जांच करते हैं और उन्हें मृत घोषित करते हैं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमारे पिताश्री तो एकदम स्वस्थ थे, यूं अचानक उन्हें क्या हो गया? कुंवर, क्या आप बता सकते हैं कि राजा जी कुछ समय पहले क्या कर रहे थे? पिताश्री तो मंत्री जी की लिखी हुई वो पुस्तक पढ़ रहे थे, फिर अचानक उनके चिल्लाने की आवाज आई। हमने जाकर देखा तो वे मूर्छित थे। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या पढ़ लिया उस पुस्तक में कि जिसे पढ़कर वे इतने डर गए कि अपने प्राण को ही खो बैठे। क्या उन्होंने कभी कुछ पिया था? नहीं वैद्य जी, जब से मंत्री जी का निधन हुआ है तब से पिताश्री बिल्कुल बदल गए थे। वह हमेशा पश्चाताप की आग में जलते रहते थे। व्रत उपवास करके अपने देह का दमन किया करते थे और आज भी उनका निर्जल व्रत था। उन्होंने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था। किंतु कुंवर, राजा जी का मृत्यु का कारण वह पुस्तक नहीं है। किंतु क्या वैद्य जी? राजा जी की मृत्यु विष की वजह से हुई है। किसी ने उन्हें विष पिला दिया होगा। लेकिन ये कैसे संभव है? आज तो उनका व्रत था। जरूर ये किसी की साजिश है। सिपाहियों, अभी जाकर पता लगाओ किसने हमारे पिताजी के साथ छल किया है। सिपाही पूरे राजमहल में खोज करते हैं, किंतु उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। राजकुमार अपने पिता की मृत्यु के बाद उदास से रहने लगे थे। एक दिन राजकुमार अपने कक्ष में बैठे थे और इसी विषय में सोच रहे थे। तभी अचानक उन्हें वह पुस्तक की याद आती है। हो न हो पिताजी की मृत्यु का कोई तो रहस्य है और वो जरूर उस पुस्तक से संबंधित है। हमें अभी उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। राजकुमार तुरंत उस पुस्तक को पढ़ने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते वे उस आखिरी पन्ने तक पहुंचते हैं जिस पर लिखा था, मैं सुमति आपके मंत्री की पत्नी आपके पूरे राजवंश को श्राप देती हूँ कि आपका ये वंश कभी सुखी नहीं रहेगा। मेरे निर्दोष पति की मृत्यु का दंड पूरे राजवंश और प्रजा को भोगना होगा। मृत्यु से मिला हुआ श्राप मृत्यु ही तोड़ेगा। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने भी इस श्राप को किसी भी व्यक्ति को बताने की कोशिश की तो वह व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया? हमें अभी उनके पास जाना होगा, उनसे क्षमा मांगनी होगी। हम अपने राजवंश को ऐसे श्रापित नहीं होने देंगे। राजकुमार जल्दी से मंत्री के घर जाते हैं, किंतु उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। पूरे राज्य में मंत्री की पत्नी की खोज की जाती है, किंतु उसका कहीं भी पता नहीं चलता। समय यूं ही बीतता गया, पीढ़ी बदलती गई, किंतु कोई भी राजा गुमान सिंह की मृत्यु और श्राप का रहस्य नहीं ढूंढ पाया। इस तरह हमारा वंश श्रापित हो गया। आज तक कोई इसे तोड़ नहीं पाया, किंतु हम इसे तोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमारे वंश की भूल दंड अब हमारी प्रजा नहीं भुगतेगी। किंतु राजन, क्या आप ये जान पाए कि राजा गुमान सिंह की मृत्यु कैसे हुई थी? हाँ मंत्री, हम जानते हैं। राजा गुमान सिंह यानी हमारे पितामह के पितामह जी थे। उन्होंने स्वयं अपने में आकर यह बात बताई है। उनकी मृत्यु विष की वजह से हुई है। जिस पुस्तक वो पढ़ रहे थे वह पुस्तक विषैला था
उसका आखिरी पन्ना चिपक गया था, जिसे उन्होंने थूक से छुड़ाने की कोशिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप वह विष उनके होठों पर लग गया। फिर उनकी मृत्यु हो गई। किंतु एक पुस्तक भला विषैली कैसे हो सकती है? ये षड्यंत्र किसने किया होगा? क्या मंत्री ने ये सारा खेल रचा था? ये कोई षड्यंत्र नहीं था मंत्री जी, तो निर्दोष थे। ये तो उनके पुत्र ने बदला लिया था। वही उनका सांप बेटा था जिसने उस पुस्तक को डसकर उसे विषैला कर दिया था। और यहाँ पर जो सर्प है, ये वही मंत्री का पुत्र है। किंतु महाराज, मृत्यु का तोड़, मृत्यु का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि ये श्राप तभी टूटेगा जब हमारे वंश का कोई राजा अपने प्राणों की आहुति देगा। राजा विक्रम बताते हैं कि उनके राज्य में होने वाली अकाल मृत्यु का कारण भी यह श्राप ही था। जो कोई भी उस श्राप के विषय में बात करता, उनकी मृत्यु हो जाती। इसी डर से राजा के वंशजों में से किसी ने भी श्राप को किसी को नहीं बताया था। किंतु राजा गुमान सिंह हर बार शासित राजा के सपने में आकर श्राप का तोड़ बताते थे। किंतु कोई भी राजा अपनी प्रजा के लिए बलिदान देने को तैयार नहीं होता था और सभी की अकाल मृत्यु हो जाती थी। किंतु अब हम इस श्राप को तोड़ना चाहते हैं मंत्री जी। हमारे वंश और प्रजा की भलाई के लिए हमें ये करना होगा। मंत्री जी, हमारे बाद आप ही इस राज्य के अगला राजा होंगे और आपके बाद आपका पुत्र रानी जी से कहना कि हमें क्षमा करे। इतना कहकर राजा स्वयं अपने प्राण की आहुति दे देते हैं। तभी वह विशाल सर्प वहां से गायब हो जाता है। मंत्री को ये देखकर बहुत दुख होता है। वो महल आकर सारी बातें रानी को सुनाता है। ये सुनकर रानी बहुत विलाप करती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी रानी मंत्री जी को उनके राज्याभिषेक के बारे में बताती है। तभी मंत्री रानी को उनकी जगह राजा की पादुकाओं को राजगद्दी पर रखने का सुझाव देते हैं। जी मंत्री जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। राजा विक्रम जैसे ना ही कोई थे, ना ही कोई होंगे। ये सिंहासन उन्हीं का था और उन्हीं का रहेगा। किंतु याद रहे मंत्री जी, आज से राज्य का सारा कार्यभार आप ही को संभालना है। आपका वंश ही आज से राजवंश के रूप में जाना जाएगा। जी रानी जी। इस तरह राजा विक्रम के बलिदान से महेंद्रगढ़ की धरती श्राप मुक्त हो गई। वर्तमान में किया गया क्रोध या बिना सोचे समझे लिया गया फैसला आपके भविष्य को अंधकारमय बना सकता है। इसीलिए क्रोध पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है।